अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बेटा, जैसे कि आप सब जानते हैं, लास्ट क्लास में हमने ईवीएस का न्यू चैप्टर स्टार्ट किया था, चैप्टर नंबर 20, जो हमारा थोड़ा सा ही हो पाया था, यानी कि इनकम्प्लीट रह गया था। आज इंशाल्लाह हम उसको कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले तो आप अपनी ईवीएस की बुक्स ओपन कर लीजिए। बुक में है आपका पेज नंबर 101, यानी 101 से आज हम स्टार्ट करेंगे रीड करना चैप्टर। तो उम्मीद है आपने अपनी बुक्स ओपन कर ली होंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका वो है ब्रिजेस, यानी ब्रिज के बारे में। ब्रिज कहते हैं पुल को। पुल देखे होंगे आपने। बेटा, आपको क्या लगता है कि ब्रिज बनाने का आइडिया कैसे आया होगा? तो द आइडिया ऑफ अ ब्रिज वाज परहैप्स डिस्कवर्ड व्हेन अ लॉग एक्सीडेंटली फेल अक्रॉस अ स्ट्रीम एंड मेड अ नेचुरल ब्रिज। तो बेटा, ब्रिज का आइडिया कैसे आया होगा? हो सकता है शायद ऐसा हुआ हो कि कोई भी पेड़ का तना एक्सीडेंटली किसी नदी में गिर गया हो और उससे नेचुरल ब्रिज बन गया हो। तो इस तरीके से क्या हुआ, ब्रिज का आइडिया लोगों को मिला हो। नाउ डिफरेंट काइंड्स ऑफ ब्रिजेस आर कंस्ट्रक्टेड। लेकिन अब तो बहुत तरह तरह के ब्रिजेस जो हैं वो कंस्ट्रक्ट होते हैं, यानी कि बनाए जाते हैं। द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ ब्रिज इज़ अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। और ये जो ब्रिज बनाने का जो प्रोसेस होता है ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है, यानी कि बहुत ही जटिल प्रक्रिया होती है। इट मे टेक सेवरल ईयर्स एंड थाउजेंड ऑफ स्किल्ड लेबरर्स टू डिज़ाइन द ब्रिज। यानी किसी भी ब्रिज को बनाने के लिए कई साल लग जाते हैं और हज़ारों की तादाद में लोग जो है वो काम करते हैं किसी भी ब्रिज को डिज़ाइन करने के लिए। ऑल ऑफ देम वर्क एज अ टीम। और ये जितने भी लोग मतलब ब्रिज को बनाते हैं ये सभी लोग टीम वर्क करते हैं, यानी कि टीम में काम करते हैं, एक टीम की तरीके से। द इंजीनियर्स डिज़ाइन द ब्रिज स्ट्रक्चर एंड सुपरवाइज द कंस्ट्रक्शन प्रोसेस। और जो इंजीनियर होते हैं वो ब्रिज को डिज़ाइन करते हैं कि किस तरीके से ब्रिज होगा, कितना ऊंचा होगा और जो उसकी डायरेक्शन होगी वो कैसी होगी। तो सब कुछ जो है वो इंजीनियर डिज़ाइन करते हैं। जो सारा स्ट्रक्चर होता है ब्रिज का वो इंजीनियर डिज़ाइन करते हैं और फिर अपने ही सुपरविज़न में, अपने ही यानी अपनी देख रेख में वो क्या करते हैं, वो जो ब्रिजेस होते हैं उनको बनवाते हैं, उनको कंस्ट्रक्ट करवाते हैं। मोस्ट ब्रिजेस कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग टाइप्स। अब कुछ ब्रिजेस जो है वो क्लासीफाई किए गए हैं। तो अब हम ब्रिजेस के टाइप्स पढ़ेंगे कि किस किस तरीके के जो है वो ब्रिज पाए जाते हैं, यानी होते हैं। अब फर्स्ट है एन आर्क ब्रिज। एन आर्क ब्रिज इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट टाइप्स ऑफ ब्रिज। ये देखिए बेटा, यहाँ एक पिक्चर दी गई है। इस पिक्चर में अगर आप देखेंगे तो ये ब्रिज है। यहाँ पर ये देखिए किस तरीके से ब्रिज बना हुआ है। आपको देखने से ही पता चल रहा होगा कि ये ब्रिज पूरा किससे बना हुआ है, सारा ब्रिक से बना हुआ है, ईंटों से बना हुआ है। तो जो आर्क ब्रिज है ये बहुत ही पुराने तरीके का ब्रिज होता है। दे वर ओरिजिनली बिल्ट ऑफ ब्रिक्स एंड स्टोन बट दीज डेज आर बिल्ट ऑफ कंक्रीट और स्टील। यानी ये जो आर्क ब्रिज होता है ये बहुत ही पुराने तरीके का ब्रिज है और इसको बनाने के लिए ईंटों का और पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है। लेकिन अब जो ब्रिजेस होते हैं, यानी आज के टाइम में जो ब्रिजेस तैयार होते हैं वो कंक्रीट के और स्टील, यानी उसमें कंक्रीट और स्टील का भी यूज़ किया जाता है ब्रिजेस को बनाने में। लेकिन पहले के टाइम में ये जो ओल्ड ब्रिज है इसमें कहीं पर भी कंक्रीट का और स्टील का इस्तेमाल नहीं हुआ है। दीज ब्रिजेस हैव ग्रेट नेचुरल स्ट्रेंथ। और इस ब्रिज की जो स्ट्रेंथ होती है वो, यानी कि ये जो ब्रिज होता है ये बहुत ज़्यादा मजबूत होता है। और यहाँ किस ब्रिज की बात हो रही है? यहाँ पर आर्क ब्रिज की बात हो रही है। आर्क ब्रिज ऑल टाइप का ब्रिज होता है और ब्रिक्स और स्टोन्स का बना हुआ होता है। अब है नेक्स्ट है बीम ब्रिज। ये यहाँ आप पिक्चर में देख सकते हैं। ये इस पिक्चर में यहाँ पर आपको बीम ब्रिज की जो है वो पिक्चर दी गई है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अ बीम ब्रिज इज ऑल्सो एन ओल्ड टाइप ब्रिज। बीम ब्रिज भी जो होता है वो ओल्ड टाइप का एक ब्रिज होता है। इट कंसिस्ट ऑफ अ हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर कॉल्ड अ बीम
विच रेस्ट ऑन सपोर्ट ऑन आइदर एंड। ये हॉरिजॉन्टली होता है, ये देखिए इस तरीके से, और इसके और ये जो बीम ब्रिज होता है इसके एंड पर सपोर्ट होती है, यानी कि दोनों साइडों पर सपोर्ट होती है, बीच में कोई सपोर्ट नहीं होती। जो हम अभी ऊपर आर्क ब्रिज के बारे में जो हमने पढ़ा है, तो अगर आपने ध्यान से देखा हो तो ये देखिए यहाँ पर बीच बीच में सपोर्ट दी गई हैं, यानी थोड़े थोड़े डिस्टेंस में सपोर्ट है आर्क ब्रिज में। लेकिन जो बीम ब्रिज होता है इसमें जो सपोर्ट होती है वो कहाँ होती है, वो दोनों एंड में होती है, यानी कि जहाँ से ब्रिज की शुरुआत हो रही है वहाँ पर सपोर्ट है, और जहाँ पर ब्रिज का लास्ट हो रहा है वहाँ पर सपोर्ट है, बीच में कोई सपोर्ट नहीं होती है। तो इस तरीके के ब्रिज को कौन सा ब्रिज कहा जाता है? इस तरीके के ब्रिज को बीम ब्रिज कहते हैं। ये भी एक ऑल टाइप का ब्रिज है। द मॉडर्न बीम ब्रिजेस आर बिल्ट ऑफ स्टील एंड कंक्रीट। जैसे कि मैंने अभी आपको पहले भी बताया था कि अब जो नए ज़माने के जो ब्रिज होते हैं वो स्टील के बने हुए होते हैं और कंक्रीट के बने हुए होते हैं। अ लॉन्ग बीम ब्रिज हैज़ मैनी पिलर्स टू सपोर्ट द बीम। और अगर जो ब्रिज है, बीम ब्रिज, अगर वो ज़्यादा लंबा होता है तो उसकी सपोर्ट के लिए बीच में काफ़ी पिलर्स भी लगाए जाते हैं। अब नेक्स्ट है सस्पेंशन ब्रिज। ये यहाँ आप पिक्चर में देख सकते हैं, ये सस्पेंशन ब्रिज कुछ इस तरीके से होता है। तो सस्पेंशन ब्रिजेस अपीयर लाइक आर्क ब्रिज टर्न्ड अपसाइड डाउन। ये जो सस्पेंशन ब्रिज होते हैं ये देखने में थोड़े थोड़े आर्क ब्रिज की तरीके से ही होते हैं। दे कैन कवर मोर डिस्टेंस देन एनी अदर टाइप ऑफ ब्रिज। ये ब्रिजेस भी और ब्रिजेस की तरीके से, यानी काफ़ी लंबे ब्रिज होते हैं। सस्पेंशन ब्रिजेस आर वेरी फ्लेक्सिबल। ये बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं, यानी झूले की तरीके से होते हैं। दीज ब्रिजेस आर सपोर्टेड बाय केबल्स विच रेस्ट ऑन टॉप ऑफ फिश टावर्स एंड आर फास्टेंड एट ईच। ये देखिए, अगर आप देखेंगे तो इसकी सपोर्ट के लिए यहाँ पर केबल्स होती हैं, और इसीलिए ये फ्लेक्सिबल होता है, क्योंकि ये इन केबल्स पर इसको जो सपोर्ट मिली हुई होती है वो यहाँ इन केबल्स के ज़रिए से मिली हुई होती है। लक्ष्मण झूला इन ऋषिकेश इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ सस्पेंशन ब्रिज। ऋषिकेश एक जगह का नाम है, वहाँ पर लक्ष्मण झूला है, तो वो एक अच्छा एग्जाम्पल है सस्पेंशन ब्रिज का। ये देखिए यहाँ पिक्चर में आप देख सकते हैं कि ये ब्रिज किस तरीके से होता है। इस ब्रिज के भी बीच में कोई सपोर्ट नहीं होती है। यहाँ साइड में पिलर्स होते हैं, यानी कि दोनों एंड्स पर पिलर्स होते हैं, और उन पिलर्स पर हुक होते हैं। उन हुक से जो केबल्स होती हैं वो कनेक्ट होती हैं। ये देखिए, और ये एकदम देखने में कैसा होता है, झूले टाइप का होता है, इसलिए इसका नाम भी क्या है, लक्ष्मण झूला। इस ब्रिज को क्या कहा जाता है, लक्ष्मण झूला कहा जाता है।